भारत के शुमाल में बुलंद ओबाला हिमावान सिलसिले के दामन में एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां साधु निर्मल अकेला रहता था। एक सुबह जब वो अपने आश्रम से बाहर निकला, उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर खड़ी एक खूबसूरत जवान लड़की पर पड़ी। वो हजारों फुट गहराई के किनारे पर खड़ी थी, गोया छलांग लगाने की तैयारी कर रही थी। ये मंजर देखकर निर्मल फौरन उसकी तरफ दौड़ा। लड़की ने जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश की, साधु ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। लड़की ने गुस्से से उसे ढकेलते हुए कहा, तुमने मुझे रोकने की जुर्रत कैसे की? तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? वो दोबारा आगे बढ़ी, लेकिन साधु ने इस बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। लड़की ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर साधु ने नरमी से कहा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? पराहे करम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़की की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बोली, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मेरे खानदान ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास न कोई जगह है न सहारा। साधु ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। लड़की डर गई और बोली, कहाँ? साधु ने बस इतना कहा, चलो। वो उसे पहाड़ी रास्ते से नीचे अपने लकड़ी के घर ले गया। लड़की बार बार पूछती रही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कम अज कम बताओ। मगर साधु खामोश रहा। घर पहुंचकर साधु ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले गया। लड़की ने घबराते हुए पूछा, ये क्या जगह है? ये किसका घर है? साधु ने दरवाजा बंद किया और खामोशी से उसे देखता रहा। लड़की खौफजदा होकर चीखी, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? मगर साधु ने कोई जवाब न दिया। अचानक वो बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लड़की, जिसका नाम श्रुति था, दरवाजा खटखटाती और चीखती रही, तुमने मुझे क्यों बंद किया? तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन साधु हिमावान के पहाड़ों की तरफ चला गया। रात हो गई और श्रुति उस सुनसान घर में अकेली रह गई। वो सारा दिन दरवाजा खटखटाती रही, मगर कोई जवाब न आया। रात गए, दरवाजा खुलने की आवाज आई। श्रुति दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और देखा कि साधु वापस आया है। वो गुस्से से बोली, तुम मुझे यहाँ बंद करके कहाँ चले गए थे? साधु ने सुकून से कहा, सब्र करो बेटी, इस घर को अपना घर समझो। अब से तुम यहीं रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। श्रुति हिचकिचाई, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरे खानदान ने मुझे निकाल दिया है, तुम इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से उसे दिलासा दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। उसने श्रुति को एक कंबल दिया। श्रुति, जो जिंदगी के धक्कों से टूट चुकी थी, रहने पर राजी हो गई और सो गई। साधु अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद न आई। वो श्रुति के बारे में सोचता रहा। उसकी खूबसूरती, मासूमियत और उदासी उसके दिल को छू रही थी। सुबह वो श्रुति के पास आया और उसे खामोशी से देखता रहा। श्रुति अचानक जाग गई और चौंक कर बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, उठो। फिर वो बाहर निकला और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। श्रुति चीखती रही, दरवाजा खोलो, तुम कहाँ जा रहे हो? मगर साधु खामोशी से पहाड़ों की तरफ चला गया। रात होने तक वो वापस न आया। श्रुति अकेली, खौफजदा और उलझन में बैठी रही। रात को जब साधु वापस आया, श्रुति ने गुस्से से कहा, तुम मुझे सारा दिन इस सुनसान घर में बंद करके कहाँ चले जाते हो? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? साधु ने जवाब दिया, मैं एक अहम काम मुकम्मल करने गया था, अब सो जाओ। श्रुति बादल नख्वास्ता अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके जहन में साधु के अजीब रवैये के बारे में सवालात घूम रहे थे। आधी रात को श्रुति को महसूस हुआ कि कोई उसके करीब है। उसने हल्की सी आंखें खोली और देखा कि साधु उसके बिस्तर के पास खड़ा है, कुछ पढ़ रहा है और उस पर फूंक मार रहा है। वो खामोश रही और सोने का बहाना करती रही, लेकिन अंदर से खौफजदा थी। सुबह साधु ने उसे जगाया और कहा, चलो बाहर खुली हवा में सैर करते हैं। श्रुति, जो अब साधु पर शक कर रही थी, ने इनकार किया, मगर साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे हिमावान की चोटी पर ले गया। वहां उसने कहा, यहाँ उल्टा लेट जाओ। श्रुति चीखी, ये क्या पागलपन है? तुम कभी मुझे बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले आते हो, अब ये उल्टा लेटने का क्या मतलब? साधु ने सख्त लहजे में कहा, बस मेरी बात मानो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। श्रुति ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, मान लेती हूँ। वो उल्टा लेट गई। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और उस पर थूका, फिर कहा, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन आंखें बंद रखो। श्रुति ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, बस आंखें बंद रखो। श्रुति खड़ी हो गई और साधु खामोशी से पहाड़ से उतर गया। काफी वक्त गुजरने के बाद श्रुति ने आंखें खोली तो वहां कोई न था। वो गुस्से से चीखी, ये साधु ठीक नहीं, इसके इरादे कुछ और हैं। रात हो गई। साधु दोबारा चोटी पर आया। श्रुति ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बार बार तन्हा छोड़कर क्यों जाते हो?
तुम क्या चाहते हो? साधु ने कहा। ये आखिरी रात है। अगर हम ये रात एक साथ इस पहाड़ पर गुजारेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। श्रुति ने उलझन और गुस्से से कहा। क्या ठीक हो जाएगा? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बस ये रात गुजार दो। अगर तुम रह गई तो खुद मुझे नहीं छोड़ोगी। श्रुति ने कहा, ठीक है, लेकिन सुबह मैं तुम्हारा आश्रम छोड़ दूंगी। वो दोनों जमीन पर लेट गए। साधु ने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। श्रुति सो गई। रात के आखिरी पहर में साधु ने फिर कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मारी। फिर उसे जगाया और कहा, श्रुति उठो, लेकिन आंखें बंद रखो। श्रुति गुस्से से बोली, ये क्या नया ड्रामा है? मगर उसने आंखें बंद रखीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आया और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। वो चीखी, ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। उसने जोर से खुद को छुड़ाया और मुड़कर देखा। वहां कोई बूढ़ा साधु न था, बल्कि एक जवान आदमी खड़ा था। श्रुति दंग रह गई और चीखी, विक्रम तुम यहाँ कैसे? वो अपने शौहर से लिपट गई, खुशी से रोती और हंसती हुई। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, चलो मेरे साथ। वो उसे उसी लकड़ी के घर ले गया। श्रुति ने हैरानी से कहा, ये तो साधु का आश्रम है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और वो साधु मैं ही था। श्रुति की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो विक्रम से लिपट कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सकी। विक्रम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं। ये एक राज था जो उस वक्त तक बता नहीं सकता था। तुम्हारा सब्र और भरोसा तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है। श्रुति हंसी और आंसुओं में बोली, वो बूढ़ा साधु बहुत अच्छा था। विक्रम मुस्कुराया। इस तरह बरसों की जुदाई के बाद श्रुति और विक्रम दोबारा मिल गए।